हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक ऐसा चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो होता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ क्या, हम लोग का हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। हम लोग का अपर बॉडी का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, एंड लोअर बॉडी पोर्शन का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, एंड राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करते हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के द्वारा ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। एंड लेफ्ट एट्रियम में जब प्रेशर बढ़ता है तब ये बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ किसका कनेक्शन होता है, एओर्टा। और वही जो एओर्टा है जो पूरा बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है क्या, जो हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत पावरफुल एक चेम्बर है हार्ट का। तो क्या होता है, तो ये एओर्टा से बहुत सारे चैनल निकलता है। हाँ, तो ये सब चैनल हार्ट को भी ना ऑक्सीडेड ब्लड को सप्लाई करता है। तो उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ऑक्सीडेड ब्लड प्रोड्यूस सप्लाई करता है, और हार्ट का जो पंपिंग होता है, हार्ट का जो कार्डियक मसल्स का जो मूवमेंट होता है उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। तो क्या होता है, ये कोरोनरी आर्टरी में कभी कभार इसके अंदर में इसका जो डायमीटर है, ये कभी कभार ये इसमें प्लाक फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि आप प्लाक फॉर्मेशन क्या है या समथिंग क्या है। तो प्लाक फॉर्मेशन ऐसा एक चीज़ है, उसके अंदर में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा जम गया तब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेयर धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है। एट दैट टाइम ब्लड सेल्स को पास होने में बहुत दिक्कत होता है। तब क्या होता है, ये ब्लड सेल जम जाता है और हम लोग का हार्ट में ब्लड का आना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्लड टू फ्लो इनसाइड आवर हार्ट चेम्बर्स। तो आप सोचिए, अगर हार्ट के अंदर में ठीक ठाक ब्लड नहीं आएगा तो हार्ट पंप करेगा कैसे, नंबर वन पॉइंट। अब कुछ कुछ टाइम में हम लोग का जो वेंट्रिकल है, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, कभी कभार वेंट्रिकल्स भी एबनॉर्मल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, ठीक है, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस कहते हैं। हाँ, तो इसके द्वारा भी कभी कभार ऐसा होता है, और जिसका हार्ट अटैक होगा वो दैट पर्सन, और उस इंसान का एक महीना से पहले कुछ कुछ लक्षण उसको पता चल जाएगा, जैसा रेस्टलेसनेस, मतलब नींद नहीं आएगा ठीक ठाक, हाथ में पेन, ठीक है, हाथ को मूवमेंट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब आपका जो ब्रीदिंग लेने का जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है, हाइपर टेंशन, आपको ज़्यादा टेंशन लगेगा, स्वेटिंग, आपका ज़्यादा बॉडी से स्वेट निकलेगा। तो ऐसा ही